वेलकम फ्रेंड्स। कैसी चल रही है तैयारी आपकी? तो आज मैं आपको टेबल के क्वेश्चन करवाऊंगा। देखते हैं कितने करते हैं। लगभग मैं आपको यहाँ पर 2 सेट करवाऊंगा पूरे, मतलब लगभग 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से करेंगे अपने। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, टेबल है ये आपके सामने। पहला क्वेश्चन है D1 को Q2 से बदलना है और उत्तर में कौन सा अंक होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से करेंगे आज। D1 को Q2 से बदलने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा, उत्तर दिशा की बात हो रही है यहाँ पर। D1 को Q2 से आपको बदलना है, तो इसमें जब Q2 को अपने D1 से क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा Q2, और हमें उत्तर में पूछा गया उत्तर दिशा में अब कौन सा अंक होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 2 है हमारा। ठीक है, मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, P5 को M4 से बदलने पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच का अंक हमें बताना है। P5 और M4 को हमें क्या बदलना है, एक दूसरे से बदलना है, और हमें बताना है इसमें नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ये है और वेस्ट ये है, उत्तर पश्चिम, इसके बीच में, मतलब यहां पर कौन सा अंक होगा। तो अब देख लीजिए, अब यहां पर कौन सा आ जाएगा, M4 आ जाएगा। तो यहां पर M4 आ जाएगा, तो अंक कौन सा हो जाएगा, 4। तो हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा, या इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C2 Q2 N3 से मिलाकर एक त्रिभुज बनाना है आपको। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे आज। एक त्रिभुज बनाना है और बताएं कि इस त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा अंक होगा, C2 Q2 N3। तो C2 ये है, Q2 और N3 इनको मिलाना है हमें, इन दोनों को और इसको। जब इन तीनों को अपने मिलाएंगे इस तरह से, तो आप देख लीजिए इस तरह से बनेगा। ये है C2, ये है N3 और ये है Q2। देखिए ये भुजा जो होगी, इनके बीच में 2 अक्षर आ रहे हैं, इनके बीच भी 2 आ रहे हैं, तो ये दोनों बराबर है। यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका शीर्ष कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर C2 होगा। तो इसका जो अंक है वो कौन सा हो जाएगा, 2 होगा, यानी कि बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें दिया गया है N3 और Q2 के बीच के, N3 और Q2 के बीच के, मतलब G1 की बात हो रही है यहाँ पर, बीच के, और D1 और T3 के बीच के, D1 और T3 के बीच, मतलब कौन है, C2 है। अब इन दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, के बीच के अक्षर से बदलने पर इन दोनों को आपस में बदलना है। यहां पर बोला गया है अक्षरों को बदलना है, अक्षर बदलने हैं। तो आपको बताना है उत्तर और पूर्व के बीच का अंक कौन सा होगा। उत्तर पूर्व के बीच, उत्तर दिशा ये है, पूर्व ये है, इनके बीच यहां पर कौन सा होगा। पर इस क्वेश्चन में बोला गया है अक्षरों को बदलना है, मतलब C यहां आ जाएगा और G यहां चला जाएगा। अंक बदलने का नहीं बोला इसने, ना ही ये चीज बोली है कि अवयव बदलिए, अवयव या घटक, यानी कि एलिमेंट या पद। जब भी ये लैंग्वेज आए तो हमें क्या करना है, पूरे C1 या G1 को यहां पर उठाकर वहां रखना है। C2 यहां आएगा, फिर G1 वहां जाएगा। तो इस तरह से होगा, अंक बोले तो अंक बदलने हैं और अक्षर बोले तो अक्षर बदलने हैं। ये चीज हमें खासकर ध्यान रखनी है। तो इनको हमने बदल दिया है, उत्तर पूर्व के बीच कौन सा अंक है, तो इनके बीच अंक कौन सा होगा, 2 ही होगा, क्योंकि हमने 2 और 1 को नहीं बदला है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 होगा, यानी कि बी हमारा राइट आंसर होगा, बी। तो इस तरह से हमें एग्जाम में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। M4 को P5 से बदलना है। M4 को P5 से बदलने पर पूर्व और दक्षिण के बीच, पूर्व और दक्षिण, दक्षिण पूर्व के बीच, मतलब यहां पर कौन सा अंक होगा वो हमें बताना है। बदलना किसको है, M4 को P5 से बदलना है। M4 को P5 से जब बदलेंगे, यहां पर बोला गया है कि M4 को बदलिए, ऐसा नहीं है कि अक्षर को बदलिए। तो अब यहां पर कौन आ जाएगा, P5 आएगा, यहां पर आ जाएगा P5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, दिखाई दे रहा है आपको। N3 को T3 से बदलना है और पश्चिम में कौन सा अंक है। N3, ये सिंपल क्वेश्चन है।
एग्जाम में भी इस तरह से ही होगा, कुछ क्वेश्चन सिंपल होंगे कुछ हार्ड होंगे। N3 को T3 से बदलना है और पश्चिम में बताना है। पश्चिम ये रहा, N3 को T3 से बदलेंगे तो यहां पर आ जाएगा T3, तो यहां पर 3 है तो अंक कौन सा हो जाएगा, 3 होगा, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। छठे का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, D1 को Q2 से और N3 को T3 से, N3 को T3 से और D1 को Q2 से, मतलब इन दोनों को आपस में बदलना है, इन दोनों को आपस में बदलना है। आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, बदलने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा, उत्तर दिशा में कौन सा अंक होगा वो देख लीजिए। उत्तर मतलब यहां पर, तो अब यहां पर कौन आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, तो Q2 यानी कि अंक कौन सा है, 2 है, तो सातवें का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। यहां पर सेवंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, P5 को G1 से और C2 को M4 से बदलना है, उत्तर पूर्व के बीच कौन सा अंक है, उत्तर और पूर्व के बीच यहां पर हमें बताना है कौन सा अंक होगा। बदलना किसको है, P5 को G1 से, P5 को G1 मतलब इन दोनों को बदलना है और C2 को M4, इनको आपस में बदलना है। तो अब यहां पर कौन आ जाएगा, M4 आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा 4। आठवें का आ जाएगा 4 आएगा, यहां पर डी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, G1 से M4 घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है हमें, G1 से M4 घड़ी की विपरीत दिशा में, G1 से M4 घड़ी के विपरीत दिशा में चलने पर बीच के अक्षर का अंक कौन सा है। तो G1 से M4 चलिए, G1 से M4 चलना है और घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें चलना है, बीच का अंक हमें बताना है। तो इसका तो कोई हार्ड नहीं है ये, तो बीच में कौन आ रहा है, Q2 आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर जो 9th है उसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर से घड़ी की दिशा में, सॉरी उत्तर से दक्षिण चलना है हमें, उत्तर से दक्षिण आना है और घड़ी की दिशा में मतलब ऐसे आना है हमें, या क्वेश्चन में बोला जा सकता है T3 से होते हुए या पूर्व से होते हुए। घड़ी की दिशा में चलने पर बीच का अंक कौन सा होगा, बीच का अंक आपको बताना है, तो हमें पता है यहां से चलना है, यहां तक आना है, बीच में कौन है, T3 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11 से लेकर 20 जो क्वेश्चन है उनके लिए टेबल चेंज है, यहां पर किस तरह से है वो मैं आपको यहां पर बना रहा हूं, आपको क्वेश्चन अभी दिखाई दे जाएगा। 11 से लेकर 20 क्वेश्चन करते हैं अपने विद्यासागर बुक का, ये पहला सेट है। नेक्स्ट देखिए N3 है, यहां पर K2 है और ये C4, H3, P5 और G4, D1 और है T2। इस तरह से ये हमारी क्लॉक है यहां पर दी गई है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर से पूर्व तक पहुंचना है, उसके बाद पहला अंक कौन सा होगा ये चीज हमें बतानी है। उत्तर से पूर्व पहुंचना है, उसके बाद पहला अंक हमें बताना है, तो उत्तर से पूर्व हमें यहां आना है और उसके बाद पहला अंक कौन सा है, उसके बाद यानी कि इसके बाद में कौन है, यहां पर H3 है, अंक हमें पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा, सी होगा। देखिए कोई भी डायरेक्शन ना दी गई हो तो हमें ऑलवेज क्लॉकवाइज को प्रेफर करना है, ये चीजें आप ध्यान रखें, हमें घड़ी की दिशा में चलना है जब कुछ भी ना कहा गया हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जल्दी से, क्योंकि हमें 1-2 टेबल और भी करनी है आज। T2 को N3 से एक्सचेंज करने पर, T2 को N3, कहां है N3, ये रहा, इसको आपस में एक्सचेंज करना है इन दोनों को। फिर बोला गया है उत्तर और पश्चिम के बीच अंक कौन सा होगा, उत्तर और पश्चिम मतलब यहां पर कौन सा होगा, तो अब यहां पर N3 आ जाएगा, तो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर को दक्षिण से, पूर्व को पश्चिम से एक्सचेंज करना है, तो K2 के सामने के बाएं पहला अंक कौन सा होगा, यह चीज हमें बतानी है। ठीक है, दायां बायां देखिए किस तरह से होता है आपको पता है,
जो भी ये व्यक्ति मान लीजिए ये बैठे हैं और इनका जो मुंह है, फेस है, वो बाहर की तरफ है, ठीक है। दाएं का मतलब दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, और बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमें मानना है। तो दाएं का मतलब हमेशा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, यानी कि यहां पर देखिए द यूज हो रहा है तो मतलब दक्षिणावर्त होगा, दक्षिणावर्त। और बाएं में देखिए ब है यहां पर, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, वामावर्त पढ़ेंगे, वामावर्त या वामावर्त पढ़ेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज होता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन को करिए जल्दी से। क्वेश्चन था उत्तर को दक्षिण से बदलना है, पूर्व को पश्चिम से बदलना है, और K2 के सामने के बाएं पहला अंक कौन सा है ये हमें बताना है। K2 कहां है, ये रहा। इसके सामने कौन है, ये है। इसके सामने के बाएं पहला अंक, इसके बाएं पहला, तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा, बायां का मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से इसका मुंह बाहर की तरफ है तो बाएं साइड ये हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमें। तो पहला अंक कौन सा हो जाएगा, P5 है। तो इसका राइट आंसर 13वें का क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए जल्दी से कंफर्म कर लीजिए इसको। K2 के सामने के बाएं पहला अंक कौन सा होगा, तो P5 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, P5, ठीक है। हमें उत्तर को दक्षिण से बदलना है और पूर्व को पश्चिम से बदलना है, सिर्फ दिशाएं बदलनी है, अक्षर नहीं बदलने। अगर ऐसा बोला जाता है कि उत्तर के अंक या अवयव को दक्षिण के अवयव से बदल दें, तब यहां पर N3 आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ दिशाएं बदलनी है और क्या पूछा गया है वो चीज हमें देखनी है। इसका आंसर बुक में गलत दिया गया है, यहां पर 13वें का यहां पर C बताया गया है, क्योंकि लैंग्वेज इस तरह से होनी थी कि उत्तर के अवयव या पद या घटक एलिमेंट को दक्षिण से बदलना है, तब इसका 3 आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, T2G4 K2 को मिलाते हुए त्रिभुज का निर्माण करना है, शीर्ष पर कौन सा अंक होगा, T2G4 और K2, T2G4 और K2 को हमें मिलाना है। यहां पर इन तीनों को इस तरह से मिलाना है, इस तरह से ये त्रिभुज बनेगा। तो आप देख लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक अक्षर आ रहा है, इन दोनों के बीच भी एक ही आ रहा है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका शीर्ष कौन सा हो जाएगा, T2 होगा। और हमें पूछा गया है शीर्ष पर कौन सा अंक है, तो 2 होगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, N3G4 को मिलाना है हमें, N3G4 और H3, N3 ये रहा, और फिर मिलाना है G4 और फिर मिलाना है हमें H3। तो अब आपको पता चल रहा है ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये और ये भुजा, ये और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहां पर बीच में 2 अक्षर है, यहां भी 2 हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर क्या बोला गया है, शीर्ष पर जो अंक प्राप्त होता है, तो शीर्ष पर कौन है, N3 है। इसके वामावर्त की ओर पहला अंक आपको बताना है, इसके वामावर्त पहला अंक आपको बताना है। तो वामावर्त क्या हो जाएगा, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो बाईं तरफ इसकी तरफ पहला अंक कौन सा है, यहां पर T2 है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा इसका राइट आंसर, 2 इसका राइट आंसर है, T2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण तक आपको क्लॉकवाइज चलना है, उत्तर से दक्षिण तक क्लॉकवाइज चलना है। क्वेश्चन में बोला गया है उत्तर से दक्षिण क्लॉकवाइज चलना है। चलिए कौन सा अंक एक दूसरे से मिलता जुलता है, उन अंक के बीच सबसे छोटा अंक कौन सा है, ये चीज आपको बतानी है। उत्तर से बोला गया है मतलब इसको हमें साथ में काउंट करना है, उत्तर से दक्षिण यहां तक आना है और क्लॉकवाइज आना है, इस तरह से हमें आना है। और फिर बोला गया है कौन सा अंक एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो यहां से यहां तक जब आएंगे तो देख लीजिए N3 यहां पर 3 है, 2 4 3 5, हमें बोला गया अंक मिलता है, तो अंक देखिए 3 मिल रहा है आपस में। अब पूछा गया है इनके बीच में सबसे छोटा अंक,
तो इनके बीच में ये दो ही तो है, यहाँ पर K2 है और C4 है, और इनमें छोटा अंक कौन सा है, यहाँ पर 2 है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा 16वें का। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन, T2 को G4 से, T2 को G4 से और K2 को H3 से मिलाते हुए हमें वर्ग का निर्माण करना है। T2 को G4 से, T2 को G4 से, तो इस तरह से हमें मिलाना है, और K2 को H3 से इसको मिलाना है, और इस तरह से ये वर्ग बन जाएगा। फिर बोला गया है T2 के दक्षिणावर्त तीसरा अंक कौन सा है। T2 के दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज आपको बताना है, और तीसरा अंक बताना है। यहां पर K वर्ड यूज हुआ है तो इसको छोड़ना है आपको। T2 को दक्षिणावर्त तीसरा अंक कौन सा आ जाएगा, देख लीजिए। दक्षिणावर्त, T2 से दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज चलना है। T2 K बोला गया है, मतलब इसको छोड़ना है, तो 1 2 3, तो C4 आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 होगा। यहां पर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन। पूरे चित्र में सभी अंकों को एक दूसरे के सामने से एक्सचेंज करना है। यहां पर बोला गया है अंकों को बदलना है। ठीक है, करने पर पश्चिम के बाएं पहला अंक कौन सा होगा। पश्चिम कहां है, पहले तो ये देख लीजिए, ये रहा पश्चिम के बाएं, इसकी बाईं साइड कौन सी होगी, ये साइड इसकी बाईं साइड होगी, और हमें बताना है के बाएं पहला अंक, तो पहला मतलब यहां पर कौन सा होगा। अब देख लीजिए बोला गया है पूरे चित्र में सभी अंकों को बदलना है। सभी अंक मतलब सारे 8 के 8, तो अब यहां पर इस 4 की जगह कौन आ जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा, 4 वहां चला जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर है। 18 नंबर का 2 इसका राइट आंसर है। आपको अंक बदलने का बोला जाए आप अंक बदलिए, अक्षर बोला जाए आप अक्षरों को बदलिए, और जब अवयव घटक या एलिमेंट या पद बोला जाए तो उनको बदल देना है। नेक्स्ट देखिए, सभी अक्षर को एक दूसरे के सामने से एक्सचेंज करना है। सभी अक्षर बोला गया है, यहां पर अंक नहीं बोला है, सिर्फ अक्षर बोला गया है। डी के दाएं कौन सा अंक होगा, सभी अक्षरों को एक दूसरे के सामने से एक्सचेंज करना है। फिर आपको बताना है डी के दाएं कौन सा अंक है। तो सबसे पहले तो इनको एक्सचेंज कर दीजिए, हमें सभी से कुछ मतलब नहीं है, डी कहां आ रहा है वो देख लीजिए। अब डी यहां है, एक्सचेंज करने के बाद कहां चला जाएगा, डी यहां पर आ जाएगा, डी ये C4 है, अब डी आ गया यहां पर। ठीक है, डी के हमें बताना है डी के दाएं कौन सा है, तो डी की जो दाएं साइड है वो कौन सी हो जाएगी, नीचे की तरफ, मतलब हमें यहां पर बताना है कौन सा अंक है। तो देखिए हमने अंकों को तो बदला ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा इसका राइट आंसर। 20वें का 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 3 है, क्योंकि अक्षरों को बदला गया है, और बदलने के बाद हमें बोला गया है कि डी के दाएं आपको बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक स्टूडेंट ने आज क्वेश्चन भेजा था, इस तरह से ये क्वेश्चन था कि N3 को बाईं ओर 3 स्थान खिसकाने से या शिफ्ट कर देना है, या फिर घड़ी की दिशा में 5 स्थान, तो एक ही बात है यहां पर। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में 3 स्थान बोल रहा है, मतलब 1 2 3, यहां पर N3 को यहां पर शिफ्ट करना है, या फिर बोला जाता है इसको घड़ी की विपरीत दिशा में 5 स्थान, तो वो एक ही बात है यहां पर। आज ये क्वेश्चन भेजा है किसी ने, मतलब N3 अब क्या है, शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, और इसी तरह बाकी सभी को शिफ्ट करना है, मतलब N3 यहां आ रहा है, T2 यहां आ जाएगा, D1 यहां आएगा, फिर यहां जो G4 है वो यहां चला जाएगा। और क्वेश्चन था कि ऐसा करने के बाद पूर्व में कौन सा अक्षर होगा, अंक कौन सा होगा पूर्व में। तो अब आप देख लीजिए यहां पर कौन आएगा, यहां पर आएगा G4, क्योंकि 1 2 और 3 स्थान आगे खिसका रहे हैं हम, तो यहां पर आ जाएगा G4, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 होगा यहां पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चनों की फ्रेमिंग रहेगी, तो आप सारी चीजें यहां पर ध्यान में रखें। तो आइए नेक्स्ट टेबल करते हैं अपने। एक टेबल हमारी पूरी हो चुकी है, एक सेट पूरा हो चुका है इसका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी बाद में। पहले मैं ये टेबल बना देता हूं आपके लिए, रेस्ट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है
यहां पर लिखा है P3, M4, M4, फिर M4 के बाद है K5, M4 के बाद K5 है यहां पर। जी, M4 के बाद है यहां पर K5 और उसके बाद है I2 और फिर N1, N1 के बाद है D3, C4 और उसके बाद B1 और ये है P3। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, दक्षिण तक पहुंचना है और उसके पहला अंक से बाएं कौन सा अंक है, ये चीज हमें बतानी है। तो कंफ्यूजन वाली लैंग्वेज है यहां पर। उत्तर से हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस दिशा में चलना है और इस दक्षिण तक पहुंचना है। हम इस दिशा में ऐसे चलकर दक्षिण तक आ गए यहां पर। फिर बोला गया है पहुंचे, उसके पहला अंक, तो इसके पहले कौन है, पहला ये है। अगर हमें बोला जाता है इसके पहले दूसरा, तो ये हो जाएगा। इसके पहला कौन है, यहां पर I2 है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, उसके पहला अंक से बाएं कौन सा अंक है। तो इस I2 से अगर देखें अपने, तो बाएं कौन है यहां पर, I2 से बाएं अंक, I2 से बाएं, इससे बाएं अगर अपने देखें तो इसकी बाएं साइड कौन सी है, यही है। तो इसके बाएं कौन है, N1 ही है यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर और पश्चिम के बीच के अंक को सामने के अंक से एक्सचेंज करने पर कौन सा अंक होगा। ये इतना ही क्वेश्चन दिया गया है यहां पर। क्वेश्चन में करेक्शन है थोड़ी, उत्तर और पश्चिम का अंक है यहां पर, इसको सामने के अंक से अगर एक्सचेंज कर देंगे तो कौन सा अंक यहां पर होगा, ये चीज हमें पूछी गई है। इसको सामने के अंक से एक्सचेंज कर दिया तो यहां पर अब कौन आ जाएगा, D3 आ जाएगा। तो D3, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण से चलते हुए दाएं चौथा अंक के अगल बगल कौन सा अंक अधिक है। दक्षिण से चलते हुए दाएं चौथा हमें बताना है। यहां पर बोला गया है दक्षिण से, मतलब इसको काउंट करना है हमें। दक्षिण से चलते हुए दाएं चौथा, तो ये दक्षिण है, इससे दाएं साइड कौन सी है इसकी, दाएं साइड यानी कि क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम चलेंगे और चौथा अंक हमें बताना है। से वर्ड यूज हुआ है, इसको काउंट करना है। तो 1 2 3 4, M4 है यहां पर। M4 के हमें बोला गया है अगल बगल कौन सा अंक अधिक है। तो इसके अगल बगल मतलब दाएं बाएं कौन सा अंक अधिक है, यहां पर 3 है, यहां पर K5 है। तो 5 अंक यहां पर अधिक है। तो राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा, यहां पर 5 हो जाएगा। इसको भी आप बुक में थोड़ा सही कर लेना, लास्ट वाले ऑप्शन में 4 लिखा है, वहां पर 5 होना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, I2 से चलते हुए B1 तक आना है हमें, उसके बाएं पहला अंक कौन सा है। I2 से यहां तक आना है B1 तक, उसके बाएं पहला अंक हमें बताना है। तो I2 से B1 आना है हमें। तो मैंने आपको बताया था कोई डायरेक्शन नहीं दी गई हो तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है। तो हम यहां से लेकर यहां तक आ गए, इसके बाएं पहला अंक हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन में आप कैसे भी आ जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब हमें B1 के बाएं पहला अंक हमें बताना है। तो B1 की बाएं साइड कौन सी है, ये साइड है। तो बाएं साइड पहला अंक कौन सा है, यहां पर 3 है, P3 है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का 3 होगा। सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है ये, तो 4 का क्या हो जाएगा 3, यानी कि C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, M4 I2 B1 को मिलाएं, फिर D3 को B1 और I2 से मिलाएं, 2 त्रिभुज का निर्माण होगा। 2 त्रिभुज बनते हैं,
M4I2B1, M4I2 और B1 मतलब इनको हमें मिलाना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मिलाना है। और फिर D3B1I2, D3 कहां है, ये रहा D3, B1 और I2 मतलब इस तरह से इनको भी मिलाना है और एक बीच में एक ऐसे लाइन आएगी। अब हमें बोला गया है दो त्रिभुज का निर्माण होता है, उसमें सबसे अधिक कौन सा अंक है, ये चीज हमें बतानी है। सबसे ज्यादा कौन सा अंक है वो चीज हमें यहां पर बतानी है कि सबसे ज्यादा कौन है। हमने इन सभी को मिला लिया, M4, I2, B1, D3, सबसे ज्यादा कौन अंक है, ऐसा नहीं बोला गया ज्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज्यादा कौन है यहां पर M4 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर होगा। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है हमें, क्योंकि देखिए ज्यादा बार तो कोई नहीं आ रहा है, यहां पर 1 है, 2 है, 3 और ये 4 है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, पूरे चित्र में सबसे बड़ा अंक और N1 क्लॉकवाइज के बीच कौन सा सबसे छोटा अंक है, यहां पर हमें यह चीज बतानी है। पूरे चित्र में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, देख लीजिए K5 है, यहां पर 5 है, उसके बाद 5 और N1 सबसे बड़ा अंक है 5 और N1 ये रहा N1 क्लॉकवाइज मतलब इनके बीच अंक हमें बताना है, पर क्लॉकवाइज बताना है, के बीच सबसे छोटा अंक हमें इसमें बताना है, आंसर करना है। तो देख लीजिए इनके बीच क्लॉकवाइज सबसे बीच में कौन सा होगा, सबसे पहले हमें बोला गया है, यहां पर लैंग्वेज देखिए, पहले सबसे बात किसकी की गई है, सबसे बड़े अंक मतलब K5, फिर N1 का जिक्र किया गया है, तो हमें क्लॉकवाइज जो चलना है वो K5 से स्टार्ट करना है और ऐसे आना है, क्योंकि K5 का जिक्र यहां पर बात पहले की गई है, तो यहां से क्लॉकवाइज चलना है। अब हमें बताना है कि इनके बीच का अंक कौन सा है, बिल्कुल बीच में कौन है, तो यहां से यहां तक आएंगे तो बीच में देख लीजिए 1 2 3 4 5 अंक आ रहे हैं, तो बीच का कौन हो जाएगा, B1 होगा, तो यहां पर राइट आंसर 1 है यहां पर, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन, M4 से I2 और D3 से B1 को मिलाते हुए एक वर्ग बनाना है हमें और पूर्व में बताना है कौन सा अंक है। M4 से I2, M4 से हमें I2 को मिलाना है और D3 से B1 को मिलाना है और एक इस तरह से क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। पूर्व में अंक कौन सा होगा, तो पूर्व में अंक हमें बताना है कि इसमें पूर्व में कौन सा होगा। तो देखिए हमने वर्ग बनाया है, सिर्फ पूर्व या पश्चिम के अंकों को एक्सचेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, P3 से N1 तक पहुंचना है, जल्दी से करें इस क्वेश्चन को। P3 से N1, P3 से N1, P3 से N1 हमें आना है एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए, P3 से N1 तक पहुंचे एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए, उसके बाद पहला अंक के सामने कौन सा अंक है, तो यहां से यहां तक हमें आना है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है और उसके बाद के जो अंक है उसके सामने अंक हमें बताना है कि इसका क्या होगा। देख लीजिए जल्दी से, P3 से N1 एंटी क्लॉकवाइज, P3 से N1 इस तरह हमें आना है और इसके बाद कौन सा अंक है, पहला D3 है, इसके सामने यानी कि M4 है, तो इसका राइट आंसर 4 होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर M4 हो जाएगा, क्योंकि बाद जो पहला अंक है वो कौन सा है, बाद में एंटी क्लॉकवाइज बाद में कौन है, D3 है यहां पर, और इसके सामने कौन है, M4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, M4 को D3 से एक्सचेंज करने पर उत्तर से क्लॉकवाइज चलना है और तीसरे अंक के सामने कौन सा अंक है ये चीज बताना है। तो सबसे पहले उत्तर से क्लॉकवाइज चलिए, उत्तर दिशा से क्लॉकवाइज हमें चलना है और तीसरा अंक हमें बोला गया है उत्तर से, मतलब इसको काउंट करना है, तो 1 2 3 ये तीसरा अंक है,
तीसरे अंक के सामने, इसके सामने कौन है, K5 है, मतलब यहां पर के सामने कौन सा अंक है, तो हमें यह चीज बताना है कि यहां पर कौन है। पर शुरू में बोला गया है M4 को D3 से एक्सचेंज करना है, M4 को D3 से एक्सचेंज करना है। M4 को अगर D3 से एक्सचेंज करेंगे तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, I2 से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, I2 ये रहा I2, इससे एंटी क्लॉकवाइज हमें इस तरह से चलना है, P3 तक आना है। P3 कहां पर है, ये देखिए यहां तक आना है हमें, इस तक। फिर क्या बोला गया है, उसके बाएं पहला अंक कौन सा है, इस यहां से लेकर यहां तक आना है, और इसके बाएं पहला अंक कौन सा है, तो इसकी जो बाएं साइड है वो कौन सी होगी, यही होगी। पहला अंक कौन है, M4 है, तो हमारा राइट आंसर 4 होगा यहां पर, 4 इसका जो है राइट आंसर है यहां पर। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट टेबल, 11 से लेकर 20 क्वेश्चनों को। ग्यारह से लेकर 20 जो क्वेश्चन है उनमें ये टेबल है, यहां पर D2 है, D2 C5 A4 और उसके बाद है F3 G1 N3 और B4। ठीक है, आपको 11वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस टेबल का। N3 को C5 से बदलना है, N3 को C5 से बदलने पर वेस्ट में कौन सा अंक है, वेस्ट यानी कि हमें यहां पर बताना है और N3 और C5 को बदलना है, तो यहां पर C5 आ जाएगा, C5 आ गया तो 5 हमारा राइट आंसर है इसका, 11वें का 5 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में यहां पर उसकी जगह 4 लिखा है, वो सही कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, D2 A4 और G1 को मिलाने पर एक त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा अंक है, D2 A4 G1, D2 A4 और G1, तो इस तरह से ये त्रिभुज बन रहा है, तो आपको पता है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका शीर्ष कौन हो जाएगा, D2 होगा, तो 2 आपका राइट आंसर है, यहां पर 2 इसका राइट आंसर है। आंसर मैच करते जाइए। T2 को G1 से बदलने पर उत्तर और पूर्व के बीच का अंक हमें बताना है, उत्तर और पूर्व के बीच का अंक, यानी कि यहां पर कौन होगा, कब, जब T2 को G1 से बदल देंगे, तो T2 और G1 को बदल देंगे तो G1 अब यहां पर आ जाएगा, तो 1 हमारा राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12वां है, इसका आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी हो चुका है, 14 नंबर क्वेश्चन, B4 T2 और G1 को A4 से बदलना है, के अंक बदलने हैं हमें, अक्षर नहीं बदलने, करने पर दक्षिण में कौन सा अंक होगा, तो हमें बताना है कि यहां पर कौन होगा, सबसे पहले यहां पर बताना है। तो अब देख लीजिए आप बदल किसको रहे हो, B4 को T2 से, B4 को T2 से, इनको आपस में बदल रहे हो, और G1 को A4 से बदल रहे हो, तो यहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो 14वें का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहां पर 3 इसका राइट आंसर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूर्व से दक्षिण घड़ी की दिशा में चलना है हमें, पूर्व से दक्षिण, पूर्व से दक्षिण, ये पूर्व है, और दक्षिण हमें आना है घड़ी की दिशा में, मतलब ऐसे आना है। फिर क्वेश्चन बोला गया है जानने पर बीच का अंक कौन सा होगा, तो आपको पता है A4 बीच में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, B4 को T2 से बदलने पर और पुनः T2 को A4 से बदलने पर पूर्व और दक्षिण के बीच का अंक कौन सा होगा, तो दक्षिण पूर्व, मतलब यहां पर कौन सा अंक होगा ये चीज हमें बतानी है, दक्षिण पूर्व इस जगह पर कौन सा अंक होगा ये चीज हमें बतानी है। पर बदलना किसको वो देख लीजिए, B4 को T2 से बदलना है, B4 को T2 यहां से बदलना है, तो अब यहां पर कौन आ जाएगा वो देख लीजिए, यहां पर आ गया T2 और यहां पर आ जाएगा B4। फिर उसके बाद बोला गया है पुनः T2 को A4 से बदलने पर, अब T2 को A4 से बदलना है, तो अब यहां पर कौन आ जाएगा, अब यहां पर A4 आ जाएगा और T2 आ जाएगा यहां पर, पहले T2 यहां पर आया, फिर आ गया यहां पर,
तो अब यहाँ पर हमें बताना है दक्षिण और पूर्व के बीच कौन है। तो अब आप देख सकते हो दक्षिण और पूर्व के बीच कौन है, यहाँ पर 2 है, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 2 होगा, यहाँ पर बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, B4 को A4 से और T2 को G1 से बदलना है। T2 को G1 से बदलना है, पर उत्तर पूर्व के बीच कौन होगा, उत्तर और पूर्व, यानी कि यहां पर कौन होगा, और बदलना किसको है, A4 को T2 से, तो A4 यहां पर आ जाएगा, तो 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है D2 को F3 से, D2 को F3 से इनको बदलना है, और N3 को C5 इनको आपस में बदलना है। बदलने पर नॉर्थ में हमें बताना है कौन सा अंक होगा, तो यहां पर अब कौन आ जाएगा, 3 यहां पर आ जाएगा, तो 3 इसका राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये सिंपल क्वेश्चन है। G1 को A4 से, A4 G1 से बोला गया है, G1 से A4 आपको घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब ऐसे आना है, और आपको बताना है बीच का अंक कौन सा है, तो बीच में F3 आ रहा है, तो 3 इसका राइट आंसर है। तो ये 2 सेट हो चुके हैं। नेक्स्ट अपने करते हैं इसका तीसरा सेट और करते हैं, आज 3 सेट हो जाएंगे इस क्लास में अपने। तीसरे सेट में टेबल किस तरह से दी गई है वो देख लीजिए। तीसरे सेट की जो टेबल है वो तीसरे सेट में टेबल इस तरह से दी गई है। N1 D4 S5, नेक्स्ट है A2, फिर है P3, फिर है यहां पर R3 Q2 और यहां पर है T1। इसमें बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच T1 से नॉर्थ और ईस्ट यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच जो T1 है, यहां से आपको क्लॉकवाइज चलना है और A2 तक आना है और बीच का अंक आपको बताना है। तो T1 से आपको A2 तक आना है, यहां तक आना है और बीच का अंक आपको बताना है। क्लॉकवाइज चलना है, ये चीज बताई गई है, तो इस तरह से हमें आना है और बीच का अंक कौन सा हो जाएगा, R3 होगा, तो आपका राइट आंसर 3 है। यहां पर पहले का 3 आंसर है। नेक्स्ट देखिए सॉरी, P3 से S5 तक जाना है, जानने पर सामने वाला अंक P3 से S5 हमें आना है S5 आना है। S5 तक जाने पर सामने वाले अंक के बाईं ओर, T1 के बाईं दूसरा अंक कौन सा है। तो ये चीज हमें यहां पर बोली गई है, हमें जरूरत ही नहीं है कि हमें कैसे जाना है, जल्दी ऐसे ही करना है क्वेश्चनों को। लास्ट में देखिए T1 है, तो लास्ट में क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया गया है, T1 के बाएं दूसरा अंक हमें बताना है, तो के बाएं हमें बोला गया है, तो 1 और 1 2, तो इसका राइट आंसर 4 होगा। अगर हमें बोला जाता है T1 से बाएं, तो T1 से बाएं बोला जाए तो इसको गिनना है 1 और 1 2, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन अगर वैसे करना है तो कर लीजिए, P3 से S5 जाना है, फिर इसके सामने अंक कौन है, Q2 है, इसके बाएं T1 है और T1 के बाएं दूसरा हमें बताना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, A2 को सामने वाले अंक के बाईं और Q2 के सामने वाले अंक से स्थानांतरित यानी कि एक्सचेंज करना है। किससे करना है वो देखिए, A2 को बदलना है, किससे बदलना है वो देखेंगे अपने। A2 के सामने वाले अंक यानी कि T1 के दाईं ओर Q2 के सामने वाले अंक यानी कि S5 से स्थानांतरित करना है। तो A2 को हमें बदलना है, S5 से बदलना है, और हमें बोला गया इस घड़ी में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है। अब देखिए आपने क्या चेंजिंग की है उसका कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि हमें पूछा गया सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है देख लीजिए। भले ही आप कैसे भी बदल दो, अंक 5 ही बड़ा रहेगा इसमें, ठीक है। या क्वेश्चन में ऐसे बोला जाएगा, देखिए आप उत्तर व दक्षिण के जो अवयव हैं, पद हैं या एलिमेंट है उनको बदल दीजिए। पूर्व
के जो अक्षर है उनको आपस में बदल दीजिए, और फिर पूछेगा सबसे छोटा अक्षर जो है उसके साथ कौन सा अंक है। तो सबसे छोटा अक्षर देख लीजिए कौन सा है। सबसे छोटा का मतलब है अल्फाबेट जो ऑर्डर है उसमें सबसे छोटा कौन है। अल्फाबेट में अगर सबसे छोटा देखें अपने तो ए है, तो ए के साथ में कौन है 2 है, तो हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। भले ही आप कैसे भी बदल दो ए के साथ 2 रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है सबसे बड़े अक्षर के साथ कौन है। सबसे बड़ा अक्षर है यहां पर कौन सा है देख लीजिए, एस यहां पर सबसे बड़ा है, तो एस नहीं है टी है, T20 20 पर आता है यहां पर, तो इसके साथ कौन है 1 है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्व के अंक को दक्षिण पश्चिम के अंक से बदलना है, मतलब 3 यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर कौन आ जाएगा 1 आ जाएगा। इन अंकों को आपस में बदलना है, और फिर पूछेगा कि इस टेबल के सबसे बड़े अक्षर की बात हो रही है तो कौन है टी है, उसके साथ कौन सा अंक है, यहां पर 2 है क्योंकि हमने इनको बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A2 को P3 से, फिर P3 को R3 से, और फिर R3 को Q2 से एक्सचेंज करना है। और फिर हमें बताया गया है S5 से एंटी क्लॉकवाइज चलने पर ईस्ट और साउथ के बीच का अंक कौन सा है। ईस्ट और साउथ, ईस्ट ये रहा, साउथ ये रहा, इनके बीच अंक हमें बताना है, पर चलना कैसे वो हमें देखना है। A2 को P3 से बदलना है, A2 को P3 यानी कि इनको आपस में बदलना है। यहां पर आ गया P3, यहां पर आ गया A2। फिर बोला गया है P3 को R3 से बदलना है, यानी कि अब P3 यहां पर है और R3 यहां है, तो इनको बदलना है। तो P3 अब आ जाएगा यहां पर और R3 आ जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है R3 को Q2 से, तो अब R3 को Q2 से बदलना है, तो यहां पर आ जाएगा Q2 आ जाएगा और यहां आ जाएगा R3। तो ये चीजें आपस में बदल गई हैं, ऐसे हो गई। अब देख लीजिए क्या करना है। बदल दिया, उसके बाद एक्सचेंज करने पर S5 से आपको चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इस तरह से आपको चलना है। और आपको बताना है ईस्ट और साउथ, यानी कि यहां पर कौन सा है, तो अब देख लीजिए यहां पर P3 है, तो 3 इसका राइट आंसर है। 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा 3। 4 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा 3 होगा। ईस्ट और साउथ के बीच का अंक आपको बताना है। सही कर लेना इस क्वेश्चन को, ऑप्शन। नेक्स्ट है इस घड़ी में लगातार 2 बार आने वाला सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 2 बार लगातार कौन सी आई है वो देख लीजिए। लगातार 2 बार, तो लगातार कौन आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, ये देखिए लगातार आ रहा है, फिर एक 1 भी लगातार आ रहा है, पर इनमें छोटी कौन है 1 है। अगर बड़ी पूछी जाए तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा, और छोटी संख्या पूछी जा रही है तो 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। नॉर्थ N1 और वेस्ट S5 यानी कि इन दोनों के बीच के अक्षरों के सामने वाले अक्षर से एक्सचेंज करने पर दक्षिण और पूर्व के बीच का अंक हमें बताना है। दक्षिण और पूर्व मतलब यहां पर इनके बीच कौन सा होगा। आपको बोला गया है इनके बीच जो अक्षर है उसको एक्सचेंज कर दीजिए, यहां पर एक्सचेंज कर दीजिए। ध्यान से पढ़िए, हमें बोला गया है अक्षरों को एक्सचेंज करना है, अंकों को नहीं करना। तो यहां पर D आ जाएगा, यहां पर R आ जाएगा, पर जो 4 और 3 है वो तो वहीं रहेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। 6 का जो राइट आंसर है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। वैसे 2 युग्म अंक हमें बताने हैं। वैसे 2 युग्म अंक जो लगातार आ रहे हैं तो कौन कौन है, एक तो 1 है ये है, और एक 3 है। उन अंकों के बीच की अंक के सामने से एक्सचेंज करने पर, तो इन दोनों के बीच ये युग्म है और ये युग्म है, इनके बीच कौन है Q2 है। इस Q2 को सामने वाले से एक्सचेंज करना है, यानी कि S5 से एक्सचेंज करना है। नेक्स्ट बोला गया है एक्सचेंज करने पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच हमें बताना है
नॉर्थ वेस्ट कौन है, ये है नॉर्थ और वेस्ट, इसके बाईं ओर कौन सा अंक है, तो इसके बाईं ओर कौन हो जाएगा वो देख लीजिए, इसके बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में, तो बाईं ओर यहां पर होगा S5, पर हमें क्या करना है, इनको एक्सचेंज करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है अंकों को एक्सचेंज करना है, तो यहां पर 2 आ जाएगा, F5 वहां पर चला जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहां पर 2 होगा, 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P3 और Q2 से N1 को S5 से, P3 और Q2 से N1 को S5 से, P3 को आपको बदलना है Q2 से, इनको आपस में बदलना है, और N1 और S5 इनको आपस में बदलना है, इनको आपस में बदलना है। उसके बाद है करने पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो देखिए संख्या तो चेंज होगी नहीं, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका 5 ही होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए, R3 को A2 से, A2 को T1 से मिलाने पर, R3 को, ये रहा R3, A2 से, और A2 को हमें मिलाना है T1 से, तो इस तरह से ये त्रिभुज बनेगा, इस तरह से ये त्रिभुज बनेगा। अब देख लीजिए ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, इनकी ये भुजाएं क्या है, बराबर है, तो शीर्ष कौन सा हो जाएगा, R3 होगा, और इसके दाईं ओर छठा अंक हमें बताना है, के दाईं ओर, तो R3 के दाईं ओर, यानी कि दाईं ओर का मतलब है क्लॉकवाइज, तो राइट साइड इसकी ये हो जाएगी, छठा अंक हमें बताना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो T1 यानी कि 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10, फिर इसके अपने 11 से 20 क्वेश्चन करते हैं, 11 से 20। नॉर्थ और साउथ के बीच के अंकों के आमने सामने से बदलने पर पूर्व के विपरीत अंक हमें बताना है। नॉर्थ और साउथ के बीच जो अंक है, यानी कि ये बीच वाले, ये 3 और ये 3, इनको आपस में एक्सचेंज करना है, फिर हमें बताना है पूर्व के विपरीत, पूर्व दिशा ये है, इसके विपरीत यानी कि यहां पर कौन सा अंक होगा, तो हमें इसको एक्सचेंज भी तो करना है, इन तीनों को, इनको आपस में, इनको आपस में, और इनको आपस में, सिर्फ अंकों को एक्सचेंज करना है, तो यहां पर कौन आ जाएगा, अब 2 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर 2 होगा यहां पर। तो इस तरह से ये टेबल थी। नेक्स्ट टेबल चलो आज नहीं करेंगे, अपने काफी हो गई है, 5 टेबल अपने इसमें कर ली है, 5 क्लॉक कर ली है इसमें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे आज के, और ये फर्स्ट जो 3 सेट है उनमें से थे। कैसी रही जरूर बताइए, और आगे भी अपने इसकी कंटिन्यू रहेगी क्लास। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।